हेलो व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग ओल्ड पेंशन स्कीम एंड न्यू पेंशन स्कीम। एज यू नो, रिसेंट में काफ़ी स्टेट्स हैव स्टार्टेड शिफ्टिंग फ्रॉम न्यू पेंशन स्कीम टू ओल्ड पेंशन स्कीम। तो क्या एज अ पेंशनर आपको ये ओल्ड पेंशन स्कीम में सब्सक्राइब करना चाहिए, और इस शिफ्टिंग के क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं, और पीएफआरडीए जो पेंशन अथॉरिटी है, उन्होंने क्या स्टेप्स लिए हैं रिगार्डिंग दिस, वो हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम है क्या और ये कब एप्लीकेबल थी। सो 2004 से पहले ओल्ड पेंशन स्कीम एप्लीकेबल थी। इसमें होता ये था कि जो भी बंदा रिटायर हो रहा है, उसको उसकी लास्ट ऑन सैलरी का 50% अमाउंट पेंशन एज अ पेंशन पे होने लग जाता था। सो अगर कोई रिटायर हो रहा है तो उसे पता होता था कि मेरा पेंशन अमाउंट कितना बनेगा। ये फंड कौन करता था? ये फंड करता था गवर्नमेंट, या तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, बट वो फंड करते थे अपने रिसोर्सेज से, अपने रेवेन्यू रिसोर्सेज से, लाइक टैक्स जो वो कलेक्ट कर रहे हैं, स्टैम्प ड्यूटी। सो इट वाज फंडेड बाय द गवर्नमेंट, और पेंशनर को होता था फिक्स अमाउंट प्रॉमिस। इसमें प्रॉब्लम क्या होने लगी? जो पेंशन लायबिलिटी थी वो इतनी बड़ी हो गई कि स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट टू पे पेंशन। मतलब कुछ कुछ स्टेट्स का तो पेंशन अमाउंट वाज अराउंड 20% ऑफ द टोटल बजट। जब ये प्रॉब्लम अराइज हुई तो गवर्नमेंट ने बोला कि लेट्स शिफ्ट टू अ न्यू स्कीम विच इज नोन एज न्यू पेंशन स्कीम, जिसके अंडर बेसिकली जो लायबिलिटी टू पे है विच इज करेंटली विद गवर्नमेंट, दैट विल एक्चुअली नाउ बी विद द मार्केट। सो न्यू पेंशन स्कीम का लाने का पीछे लॉजिक ये था कि जो लायबिलिटी का फंडिंग अभी गवर्नमेंट कर रही है, दैट विल बी एक्चुअली लिंक टू द मार्केट एंड टू द इकोनॉमी। सो जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो होएगी, वैसे वैसे उसका फंड का कॉर्पस बनेगा, और जैसे जैसे कॉर्पस बनेगा उससे से पेंशन लायबिलिटी पे होती जाएगी। सो ये इंडिया स्पेसिफिक स्कीम नहीं थी, ग्लोबली भी डेवलप कंट्रीज में भी न्यू पेंशन स्कीम टाइप ही स्कीम्स चलती थी, जहाँ पे पेंशन फंड्स जो थे वो मार्केट में इन्वेस्ट करते थे द कॉर्पस, एंड ट्राई टू मेक अ रिटर्न, जिसके थ्रू वहाँ के पेंशनर्स का पेंशन फंड होता था। दिस वॉज मोर फिजिबल स्कीम विथ रिगार्ड्स टू ओल्ड पेंशन स्कीम, क्योंकि वहां पे पूरा ओनर्स था गवर्नमेंट के पास। नाउ व्हाट्स द प्रॉब्लम विद द न्यू पेंशन स्कीम जो अभी हुआ है? सो विथ रिगार्ड्स टू पेंशनर्स, ओल्ड पेंशन स्कीम में पेंशनर्स को श्योरिटी थी कि उनकी पेंशन कितनी बनेगी। आप जब रिटायर होते हैं तो आपको पेंशन ही एक बड़ा सहारा होता है रिटायरमेंट के बाद। आपको पेंशन की श्योरिटी रहती है तो टेंशन कम रहती है कि मेरा पेंशन अमाउंट इतना रहेगा, तो आप यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली। बट न्यू पेंशन स्कीम में ये होने लगा कि लोगों को पता ही नहीं था कि उनका पेंशन कितना बनेगा। इनफैक्ट फॉर दैट मैटर कॉर्पस भी नहीं पता लगा लोगों को, क्योंकि दिस इज बेसिकली अ टाइम बेस्ड थिंग। मान लीजिए किसी का रिटायरमेंट मार्च अप्रैल 2020 में हुआ है, उस टाइम पे स्टॉक मार्केट एंड एवरी मार्केट वाज डिप्रेस्ड ड्यू टू कोविड। सो अगर आपने इन्वेस्ट किया होगा फॉर द प्रीवियस 20-30 ईयर्स, सडनली आपका कॉर्पस जो था वो डिप्रेस्ड वैल्यू पे आ गया, बिकॉज उस टाइम मार्केट डिप्रेस था, राइट? सो आपका एक टाइम फैक्टर भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल था एनपीएस में। जिस टाइम पे आप विड्रॉ करेंगे उस टाइम पे मार्केट कंडीशंस कैसी हैं, उस बेसिस पे आपका कॉर्पस का अमाउंट डिसाइड होगा, विच इज क्वाइट डेंजरस इफ यू आर रिटायरिंग और आपके पास एक पेंशन, आप यू आर रिलाइंग ऑन अ सर्टेन अमाउंट। वो अगर आपका डिफ्लेट हो जाता है तो दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम्स, राइट? सो वो प्रॉब्लम हुई विथ रिगार्ड्स टू पेंशनर्स, कि उनको पता नहीं था कि उनका अमाउंट ऑफ पेंशन कितना बनेगा। विथ रिगार्ड्स टू गवर्नमेंट, हुआ ये कि फॉर स्टेट गवर्नमेंट्स उनका कंट्रीब्यूशन टू पेंशन बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? क्योंकि जिन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम में ही अपने खुद को रखा, उनको तो उनको पेंशन देनी थी, और जो न्यू पेंशन स्कीम में जो कंट्रीब्यूशन करने लग गई गवर्नमेंट, वो भी उनको करना पड़ा। 14% जो मैच करती है गवर्नमेंट टुवर्ड्स एनपीएस, वो भी उनका बढ़ गया, और जो ओल्ड पेंशन स्कीम में एम्प्लॉयज थे उनको तो पेंशन देनी थी। तो गवर्नमेंट को भी ये नुकसान हुआ कि उनका कंट्रीब्यूशन डबल हो गया एक तरीके से।
ना सिर्फ उनको पेंशन देनी पड़ गई, उनको एनपीएस में कंट्रीब्यूट भी करना पड़ गया। सो ये एक नई तरीके की प्रॉब्लम आ गई। अब इसका फायदा उठाते हुए कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने क्या किया कि उन्होंने बोला कि वी विल शिफ्ट टू ओल्ड पेंशन स्कीम, जहाँ पे पेंशनर्स को भी एक पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट का बेनिफिट आ जाएगा और हमारा भी कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। अब ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। दिस अमाउंट इज अप्रोक्सीमेटली 50,000 करोड़, जो कि एनपीएस में एक्रू हो चुका है टू दी स्टेट गवर्नमेंट्स लाइक राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। जो गवर्नमेंट्स बोल रही हैं कि हम वापस ओल्ड पेंशन स्कीम में चले जाएंगी, उनका एनपीएस में जो अब तक का कंट्रीब्यूशन है फ्रॉम 2004, दैट हैज बिकम अराउंड अराउंड 50,000 करोड़। 39,000 करोड़ का राजस्थान का है, 12,000 करोड़ के अराउंड हिमाचल प्रदेश का है, एंड दे वांट कि सेंट्रल गवर्नमेंट शुड पे दिस बैक टू देम। अब जब इतना बड़ा अमाउंट सिस्टम से निकलता है तो आरबीआई को ऑब्वियसली टेंशन हो जाती है। सो आरबीआई ने अभी रिसेंटली एक बुलेटिन लाया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर ऐसे स्टेट्स ओल्ड पेंशन स्कीम में शिफ्ट हो जाते हैं तो दिस विल एक्चुअली क्रिएट अ हैवॉक, क्योंकि जो पेंशन लाइबिलिटीज हैं अंडर ओल्ड पेंशन स्कीम, दे विल ग्रो एट अराउंड 30% एनुअली फ्रॉम 2040, एंड आफ्टर अ वाइल पेंशन लाइबिलिटी इतना बड़ा हो जाएगा कि कुछ कुछ स्टेट्स का दैट विल बिकम 25-30% ऑफ देयर टोटल रेवेन्यूज। सो आरबीआई को ये लगता है कि अगर सारे स्टेट्स ओल्ड पेंशन स्कीम में शिफ्ट हो जाएंगे तो दैट विल एक्चुअली क्रिएट मच ऑफ द प्रॉब्लम अभी नहीं, 2040 के बाद। सो व्हाट दे आर सेइंग इज कि अगर आप देखें कि कुछ कुछ स्टेट्स का पेंशन लायबिलिटी इज 25%, 48%। सो ऑन एन एवरेज हर स्टेट का पेंशन लायबिलिटी इज 20-30% ऑफ देयर रेवेन्यूज। सो आरबीआई को लगता है कि ये बहुत ज़्यादा है, इससे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और प्रॉब्लम आज ही नहीं क्रिएट होगी, प्रॉब्लम क्रिएट होगी आफ्टर 2040, जब रिटायरीज का पेंशन अमाउंट बढ़ जाएगा एंड जो लोग अभी एनपीएस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो भी रिटायर होंगे। तो अकॉर्डिंग टू देम द पेंशन लाइबिलिटीज विल एक्चुअली ग्रो मैनी फोल्ड एंड 30% एनुअली ग्रो होगा। बट अगर सारे न्यू पेंशन स्कीम में रहते हैं तो ये इतना ग्रो नहीं होगा, एंड एक्चुअली एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी इट विल एक्चुअली सबसाइड, जो ग्लोबल ट्रेंड भी है। डेवलप्ड कंट्रीज जो एनपीएस जैसी स्कीम में है वहाँ पे भी यही कर्व में फॉलो हो रहा है, पेंशन लाइबिलिटीज आर डिक्रीजिंग एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। सो अब ये आरबीआई का स्टेंस है कि एज अ गवर्नमेंट शिफ्टिंग टू ओल्ड पेंशन स्कीम शुड नॉट बी अलाउड। अब इसमें पीएफआरडीए क्या कर रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट जानना कि पीएफआरडीए जो पेंशन की अथॉरिटी है उन्होंने इसका क्या सॉल्यूशन दिया है। सो अकॉर्डिंग टू देम दे आर फाइलिंग अ रिवाइज फॉर्मेट ऑफ एनपीएस विच विल एक्चुअली इंटेल कि कुछ पोर्शन आपको फिक्स्ड मिल जाए, 40% जो आपका कॉर्पस एक्लूमेट होगा वो आपको एज अ फिक्स्ड अमाउंट पेंशन मिलने लग जाए, और बाकी का 60% जो है वो आपका कॉर्पस बना रहे, जो आप चाहे विड्रॉ करना है विड्रॉ कर लो, अदरवाइज एनपीएस स्कीम में उसको चलते रहने दो। सो ये एक हाइब्रिड स्कीम हो जाएगी जिसमें ओल्ड पेंशन स्कीम का भी आ, हो जाएगा कि लोगों को फिक्स पेंशन अमाउंट दिखने लग गया, और मार्केट लिंक स्कीम भी हो जाएगी, ताकि गवर्नमेंट पे ओनस ना आए पूरा पेंशन लायबिलिटी का। सो पीएफआरडीए की तरफ से ऐसी स्कीम पे बहुत एक्टिवली काम चल रहा है, और आई थिंक अगले एक क्वार्टर में इस स्कीम को वो नोटिफाई भी कर देंगे, जिसमें ना ओल्ड पेंशन स्कीम का पॉइंट होगा कि सारा लायबिलिटी गवर्नमेंट को आ जाता है, ना उसमें न्यू पेंशन स्कीम जैसा होगा कि एज अ पेंशनर आपको पता ही नहीं है कि आपका पेंशन अमाउंट क्या बन रहा है। इट विल बी अ हाइब्रिड स्कीम जहाँ पे कुछ पोर्शन फिक्स एज अ फिक्स पेंशन मिलने लग जाएगा, और कुछ पोर्शन कॉर्पस में इकट्ठा हो जाएगा। रिसेंट में आंध्र प्रदेश ने भी एक गवर्नमेंट पेंशन स्कीम लॉन्च की है विच इज बेसिकली अ गारंटेड पेंशन स्कीम, जो एक हाइब्रिड पेंशन स्कीम का ही वर्जन होता है। उन्होंने भी यही बोला है कि कुछ पोर्शन उनको वो फिक्स देंगे एंड कुछ पोर्शन वो कॉर्पस में रखेंगे, विच इज आई थिंक अ मोर फीजिबल सॉल्यूशन। सो अगर आप एज अ पेंशनर
आपके आपकी स्टेट गवर्नमेंट ने आपको ऑप्शन दिया है कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम में आपको ऑप्शन दे रहे हैं, आप शिफ्ट होना है कि नहीं होना है। तो आई थिंक आपको वेट करना चाहिए, और आपको ये पीएफआरडीए की स्कीम का वेट करना चाहिए, क्योंकि दिस स्कीम इज मोर फीजिबल। ओल्ड पेंशन स्कीम में ये है कि हो सकता है आपको अगले 5-10 सालों तक पेंशन अमाउंट आ जाए, बट जहां आज आपकी अगर एवरेज एज 60 है और आप अगले 20-25 सालों तक के लिए अमाउंट इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो आपको श्योरिटी चाहिए कि 20-25 सालों तक कुछ आपको पेंशन अमाउंट मिले। बट जहाँ पे आरबीआई भी बोल रहा है कि 2040 के बाद दिस विल एक्चुअली बिकम नॉन फीजिबल, तो वहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम में जाना फीजिबल होगा भी कि नहीं, क्या क्या यहाँ सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा है। सो आई थिंक एज अ पेंशनर यू शुड वेट फॉर दिस हाइब्रिड स्कीम, और वो ज़्यादा फीजिबल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।